आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। पायल, ओ पायल बेटा, उठ जा, कब से आवाज लगा रही हूं। पायल की मम्मी पायल को उठने बोल रही थी। पायल अलसाई आंखों से उठकर बेड पर बैठ गई। आई मम्मी, बस 5 मिनट। पायल एक बहुत सिंपल सी लड़की है। पतला सा बदन, बड़ी बड़ी काली आंखें, पतला छोटा गुलाब की पंखुड़ियों सा होठ, गेहूंवा रंग, लंबे घने घुटने तक आती बाल, एफटीरी 3 इंच की हाइट। कुल मिलाकर काफी खूबसूरत थी वो। लगभग 10 मिनट में रेडी होकर वो नीचे आ गई। उसकी मम्मी नीता, जो एक हाउसवाइफ है, नाश्ता लगा रही थी। पापा एक बिजली विभाग में ऑफिसर है, जो न्यूज़ पढ़ते हुए माँ बेटी की बातें सुन रहे हैं। पायल, मम्मी आज नहीं खा पाऊंगी, कॉलेज में लेट हो जाऊंगी। आज ग्रेजुएट हो जाऊंगी माँ, आज मेरा कॉलेज में आखिरी दिन है और आज मैं लेट नहीं होना चाहती। वो भागते हुए अपनी स्कूटी निकलने लगती है। उसकी मम्मी आवाज लगाते ही रह जाती है और चुलबुली पायल तब तक निकल चुकी होती है। सपनों का शहर मुंबई विद्युत यार, कब निकलना है? जल्दी कर यार, फ्लाइट निकल जाएगी हमारी। अंश ने गुस्सा करते हुए कहा। हाँ बस निकल रहा हूं यार, तू चिंता मत कर। विद्युत एक एक्शन हीरो है, सुपरस्टार है। ओह, काफी हैंडसम है। उसके बाल लंबे हैं, है गर्दन तक आगे भी, उसकी एब्रो तक लहराती रहती है। उसका 8 पैक देखकर लड़कियों की सांसें थम जाती हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट भी है। अंश उसका मैनेजर है और उसका बेस्ट फ्रेंड भी, जो उसका सारा काम संभलता है। आज ये दोनों नैनीताल जा रहे हैं अपनी माँ के पास कुछ दिनों के लिए, अपने फेवरेट जगह पर। अंश गाड़ी निकाल, मैं आता हूं। विद्युत ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहा। अंश गाड़ी निकालकर रेडी था। विद्युत बैठे हुए कहा, जल्दी चल यार, देर हो जाएगी। अंश, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था ना, मैं तो पागल हूं जो तब से गला फाड़ रहा था। अंश झलाते हुए कहा। 15 घंटे में दोनों मुंबई से नैनीताल में थे। इधर पायल कॉलेज के सारे दोस्तों से आखिरी विदाई लेती है। सब उसे बधाइयां दे रहे थे। आखिर उसने फर्स्ट किया था इंग्लिश ऑनर्स में। बहुत खुश थी। पायल रुक, मैं भी आ रही हूं, चिल्लाते हुए आशा बोली। उसकी सबसे अच्छी दोस्त आशा, इसके बाद क्या करेगी पायल तू? अरे मैं तो जर्नलिस्ट बनूंगी, यही मेरा इकलौता सपना है, खुश होते हुए पायल ने कहा। तू ए करना, उसी सेम कॉलेज से भू से हम दोनों पढ़ेंगे। दोनों बातें करती हुई चल पड़ी रांची के सड़कों पे। पायल आशा को ड्रॉप करते हुए पायल दौड़ते हुए घर घुसती है। माँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूं, आप मेरी कॉफी वही ला देना। और हाँ, मैंने कैंटीन में खा लिया है, तो आप चिंता मत करो। नीता अजीब लड़की है, सारी बताएं खुद ही बोल देती है, अगले कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं देती। पायल अपने कमरे में फ्रेश होकर आती है और अपने कबर्ड के पास खड़ी होकर कुछ मिनट तक एक पोस्टर को निहारती रहती है, जो उसने खुद लगाया था। वो पोस्टर किसी और का नहीं, विद्युत राणा का है, द सुपरस्टार विद्युत राणा। पायल बहुत बड़ी फैन है उनकी, या कहें पायल का क्रश है। ओह, सोते जागते पायल का सपना है। ओह पायल, क्या देख रही है? इस पोस्टर को घूरना बंद कर और कॉफी पी, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। नीता ने कॉफी उसके हाथ में पकड़ ढाते हुए कहा। माँ, पता है कॉलेज के बाद सब कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, बस मैं ही कहीं नहीं जा पाती, उदास लहजे में पायल ने कहा। नीता बेटा, तू तो जानती है पापा को तुझे लेकर थोड़ा पॉजिटिव है। थोड़ी ही देर में लैंडलाइन बजती है और नीता दौड़ते हुए फोन उठाती है। हेलो। अरे नीता, मैं राजन। आज ही नैनीताल मेरे पुराने दोस्त नितिन के यहाँ से फोन आया है। उनका बेटा हाल ही में पढ़ने के लिए यूएसए गया है, तो उनके घर में उनकी पत्नी अकेली है, उसे मन नहीं लग रहा है और नितिन को वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। आर्मी में तो कुछ दिनों को लिए पायल को बुलाया है, तो तुम उसके जाने की तैयारी करो, इसी बहाने थोड़ा घूम भी लेगी। हमसे यही शिकायत करती रहती है मुझसे। नीता, जैसा आप ठीक समझे, उसको भी सुनकर अच्छा लगेगा। पायल खिड़की के पास क्या कर रही है? उसकी माँ कमरे में घुसती हुई बोली। मेरे पास एक गुड न्यूज़ बताना है। पायल, यही ना कि पापा हम लोगों को आज शाम कहीं बाहर खाना खिलाएंगे, इससे ज्यादा क्या गुड न्यूज़ होगा? वो उदास होते हुए बोली। अरे सुन तो ले पहले पागल, उसकी माँ खुश होते हुए बोली। पता है तेरे पापा का फोन आया था, उनके दोस्त का फोन था। प्रेमा आंटी बुलाया है तुमको, जाना है, कल सुबह की ट्रेन है। क्या?
पायल चहकते हुए बोली, यस मम्मा, मैं जाऊंगी, खुशी से। ओ, माँ से लिपट गई और अपने कमरे में चली गई। तैयारियां कारने। नैनीताल विद्युत, तू आ गया बेटा? विद्युत की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा। हाँ माँ, आपकी याद आ रही थी, कहते हुए वो कैप्टन राणा की तस्वीर को निहारने लगा। पापा उसके मुंह से उदास लहजे में शब्द निकली। अंश ने विद्युत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अंकल, जहां भी होंगे तुझे देखकर खुशी होंगे। अरे रामू, चाय नाश्ता लगाओ, इन दोनों को लिए कहते हुए विद्युत की माँ ने उन दोनों को फ्रेश होने के लिए बोल दिया। विद्युत अपने कमरे की खिड़कियों से पूरे कंपाउंड को निहार रहा था। कितनी खूबसूरती से खुद अपने हाथों से बगीचे पेड़ पौधों को लगाया था उसने। उससे कितना प्यारा है ये नेचर। उसकी खिड़की से नैनीताल की आधी खूबसूरती दिखती थी। कितना प्यारा था उसे बचपन से ये जगह। पापा के साथ अक्सर छुट्टियों में घूमने आया करता था। पापा के जाने के बाद उसने यहाँ खुद का घर बनाया और खुद के हाथों से सब कुछ सजाया। बेटा लीजिए नाश्ता। रामू काका अंदर आते हुए बोले। काका, अंश कहाँ है? अरे बेटा, वो तो घूमने निकला है। ओह ठीक है काका, आप रख दीजिए, अंश ने कहा। ये लड्डें का भी ना खुद अकेले निकल गया बिना मुझे बताए। अंश खुद से बड्ड ढाया। अरे पयाल, उठ जा बेटा, जाना है कि नहीं? तेरा ट्रेन निकल जाएगा, कहते हुए जैसे ही पायल के कमरे का दरवाज़ा खोला, पायल को देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। पायल जो 8 बजे से पहले नहीं उठती, आज रेडी होकर कुछ रोड़ रही थी। तो इतनी जल्दी रेडी हो गई? उसकी माँ ने चौंकते हुए पूछा। हम मन बस डायरी रोड़ रही थी। मिल गई पायल माँ की तरफ। मुद्दते हुए बोली, चलिए माँ, लेट हो जाएंगे। तू इतनी जल्दी कैसे उठ गई? माँ ने पायल को देखते हुए कहा। अरे माँ, मैं सोई कब थी, मुझे नींद ही नहीं आई जाऊंगी सोच कर। पायल नाश्त जल्दी खाना मुंह में ठूंस रही थी। अरे बेटा, आराम से खाना, जल्दी क्या है? पापा, वो ट्रेन निकल जाएगी ना? वो फिर से मुंह में रोटी का टुकड़ा डालते हुए बोली। अच्छा अब चल जल्दी। हाँ, वहां किसी को भी परेशान मत करना, उसके पापा ने कहा। ठीक है पापा, आप अपना ख्याल रखना, कहते हुए नीता और राजन को गले लग गया और कैब में बैठ गई। और कुछ ही देर में वो ट्रेन के खिड़की के पास बैठकर इस शहर को पीछे छुटते हुए देखने लगी। ट्रेन अब निकल चुकी थी। सुबह जब पायल की नींद खुली तो वो खिड़की से बाहर के नज़ारों को देखकर दंग रह गई। इतनी खूबसूरती, इतना मनमोहक समा था। कुछ ही घंटों में ट्रेन नैनीताल पहुंचने वाली थी। विद्युत पुश अप किए जा रहा था नैनीताल के खूबसूरत घाटियों में। अरे यार, कितना वर्कआउट करेगा, थकता नहीं है क्या? तू जा, दिमाग मत खा, विद्युत ने झलाते हुए कहा। ठीक है, जा रहा हूं, कहते हुए अंश वहां से घर निकल गया। पायल ट्रेन से स्टेशन से उतरी और उसकी नज़र रानी पर पड़ी। काफी बड़ी हो गई थी। रानी को प्रेमा आंटी ने 15 साल की एज में घर लाई थी। उसने एक ट्रेन दुर्घटना में माँ बाप को खो दिया था, अनाथ थी, तो प्रेम आंटी ने नैनीताल स्टेशन से घर लाई थी। पायल प्रेम लगभग उम्र के थे, तो ओ पहले भी यहां आ चुकी थी। एक बार तो उसकी और रानी की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। पायल खुशी से रानी को गले लग गया। किसी है मेरी जान? पायल खुश होते हुए बोली। मैं ठीक हूं, चलो दीदी, घर चलते हैं। ओ बोल ही रही थी कि एक लड़का आया और पायल को झट से गले लगा लिया। पायल एकदम से चौंक गई और दूर हटते हुए बोली, क्या बदतमीजी है? पायल पहचाना नहीं, मैं मोहन, पड़ोसी शिल्ला आंटी का बेटा। हम तो पहले भी मिल चुके हैं ना, जब तुम नैनीताल एक दिन के लिए आई थी। ओह हाँ, याद आया, मुस्कुराते हुए पायल ने कहा। पहले से जद खूबसूरत हो गई हो, मोहन ने उसे ताड़ते हुए कहा। पायल को अजीब लगा। तभी रानी बोल पड़ी, दी हम मोहन भैया की गाड़ी से आए हैं, चलो जल्दी, कहते हुए तीनों जीप में जाकर बैठ गई। पायल वहां की खूबसूरत नजरों में खोई हुई थी। तभी अचानक तेज हवा चलती है और उसका दुपट्टा दूर कहीं उड़ जाता है। गाड़ी रोको, मेरा दुपट्टा। अरे पायल, डोंट वॉरी यार, न्यू ले लेंगे तुम्हारे लिए। ओह, बहुत दूर जा चुका है। पायल मुंह बनाते हुए सामने देखने लगी। विद्युत ध्यान लगा रहा था। तभी एकदम से एक दुपट्टा आया और उसके पूरे मुंह को कवर कर लिया। दुपट्टे से चंदन की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। कुछ पल तो यूं ही खोया रहा, फिर दुपट्टे को हटकर आसपास नजर डाली तो देखा कोई नहीं है, तो उसने दुपट्टे को अपने पास रख लिया। विद्युत आ गया बेटा, उसकी माँ ने कहा। हाँ माँ, आप नाश्त लगवो, मैं फ्रेश हो लेता हूं। ठीक है बेटा। विद्युत जैसे ही फ्रेश हो कर नीचे आया, अंश बोल पड़ा, आज कहीं घूमने चलना, मौसम बूढ़। अच्छा है यार, ठीक है, मैं नाश्त कर लूं, तू तो पहले ही ठूस चुका होगा, विद्युत ने टॉन्ट मारने के लहजे में कहा। हाँ हाँ ठीक है ना,
खा ले, मैं बाहर वेट करता हूं। जब देखो तो मेरे खाने को नजर लगते रहता है, साला। झलाते हुए अंश ने कहा और निकल गया वहां से। अरे पायल दीदी आ गई, मोहन की बहन चिल्लाई, जो 12 साल की है। आ गई? बाहर निकलते हुए प्रेम ने कहा और पायल को देखते ही गले से लगा लिया। अरे बेटा, कितनी बड़ी हो गई है तू, चल चल अंदर चल। अरे चाची, मुझसे तो दी मिली ही नहीं, ऐसे काय साए जाने दूं? रीमा बोली, मोहन की बहन। अरे रीमा, कैसी हो? गले लगाते हुए पायल बोली। अरे दी, अपने तो मुझे देखा भी नहीं, उदास लहजे में रीमा बोली। सॉरी रीमा, मायनाए ध्यान नहीं दिया, इस बार दिन भर तेरे साथ रहूंगी। रीमा, पक्का? पायल, हाँ बाबा पक्का। बस बस, बहुत बातें बहुत हुई, अब अंदर चलो। प्रेमा आंटी ने लगभग पायल को खींचते हुए कहा। पायल, ठीक है, तुम लोग से बाद में मिलती हूं, कहते हुए प्रेमा के साथ पायल अंदर चली गई। पायल अंदर जाकर फ्रेश हो गई। आज तो सबकी बातें जाने कब तक चलती रहीं। अब तक पायल की आने की खुशी तो आस पड़ोस भी जान गए थे। आज सुबह उठते ही पायल रेडी होकर टहलने निकल गई थी। कितनी खूबसूरत जगह है ना, मन में सोचती सोचती जाने कितने आगे निकल चुकी थी वो। तभी ये खूबसूरत सा बंगला दिखा, पूर वाइट रंग का, ऐसे लगा जैसे महल हो। चारों तरफ बहुत लंबी बाउंड्री थी और चारों तरफ फल फूल के पेड़ लगे थी। इतना सजावट कभी नहीं देखी थी उसने। तभी उसे अंदर के पेड़ में जामुन का पेड़ दिखे। काले काले खूबसूरत जामुन पनी आ गया उसके मुंह में। फिर क्या था, कूद फांद में तो आगे थी। ओ, किसी बांस के सहारे ऊपर दीवार पड्डे डच चर के पेड़ पर चढ़कर जामुन खा रही थी मस्ती से। अचानक उसकी नजर बगीचे के बिच योग करते किसी लड़के पे गई। उसकी पीठ पायल की तरफ थी। ओ कुछ सोचती तो उसे कुछ फुफकारने की आवाज आई। जैसी ही ओ पलटी, उसकी नजर एक पीली कली सांप पर पड़ी। उसका दिल धक से रह गया, कुछ भी सोचने की हालत में नहीं थी। ओ बस ऐसे ही मूर्ति की तरह बैठी रही। ओ अंश, अरे यार, चुड़ैल रोंदू सा मुंह बनाया उसने। विद्युत को लगा पागल है, कुछ भी बोलता है। सुबह सुबह चुड़ैल, कहाँ दिख गई तुझे विद्युत? पुशअप मरते हुए कहाँ? ओ देख कहकर उसने पेड़ की तरफ इशारा किया। जब तक ओ पलटता पायल की चिखने की आवाज आई, विद्युत और अंश उसकी तरफ दौड़ गए। पायल सांप को देखकर जम गई थी। जैसे ही उसे थोड़ा होश आया, ओ जोर से चीखी। ओ इतना डर गई कि हड्डी या बद्धाहट में उसका पैर फिसल गया और पायल सीधा नीचे। उसने अपनी आंखें कस के बंद की हुई थी। जब उसे लगा ओ नीचे नहीं गिरी, तो धीरे से आंख खोलकर देखा तो ओ अपनी क्रश के बाहों में थी। उसे तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। ओ सदमे में विद्युत को निहारे जा रही थी। बस विद्युत ने जब उसे सदमे में देखा तो उसे हंसी आ गई। कितनी मासूम लग रही थी ओ। तब तक अंश ने कहा, तुम कौन हो और यहां कैसे घुसी? सुनते ही दोनों अपने होश में आ गए। विद्युत ने उसे गोद से उतार दिया और उसकी तरफ ही देख रहा था। अंश ने फिर से पूछा, बोलो। पायल डर गई थी तो सर झुका के बोली, मम्माए माए, क्या माई बोलो भी। पायल, मैं जामुन तोड़ने के लिए दीवार फांद कर पेड़ पर चढ़ गई, पर सांप को देखकर डर गई। सॉरी, यहां की नहीं लगती। अंश ने कहा, हाँ ओ मैं नैनीताल घूमने आई थी, मुझे नहीं पता था आपका घर है। सॉरी। अंश, अच्छा मेरा घर नहीं होता तो किसी का घर होता ना, इसे कौन घुसता है? सॉरी। पायल ने डरते हुए कहा, मैं जा रही हूं। वो मेन गेट की तरफ घूम गई तो अंश ने झट से कहा, जहां से आई हो वहीं से जाओ। पायल फिर से दीवार की तरफ जाने लगी। ये देखकर विद्युत को हंसी आ गई। छोड़ डीड ना यार, क्यों परेशान कर रहा है बेचारी को? बेचारी, हाँ, अंश ने आंख तैरा कर कहा। विद्युत ने पायल से कहा, तुम गेट से जा सकती हो। सुनकर पायल को सांस आया और ओ मुद्धने वाली थी कि फिर से उसे चंदन के पेड़ पे एक बहुत मोटा सा सांप दिखा और ओ इतना तेज चीख कर भागी कि उसे बगीचे का सिंचाई करने वाला फाउंटेन नहीं दिखा और ओ फाउंटेन के की से टकराकर गिर। उसके गिरते ही नल चालू हो गया और फुहारे का पानी उस पर गिरने लगा। भीगी बच्ची दिख रही थी ओ। विद्युत और अंश शौक होकर उसे ही देख रहे थे। लड़की है या बाला, इतना सारा मुसीबत, मोल कौन लट है यार, अंश ने सदमे में कहा। विद्युत और अंश जब तक वहां पहुंचते तब तक वो पूरी की पूरी भीग चुकी थी। अंश जल्दी से फव्वारा को बंद किया। पायल जैसे ही उठने को हुई, वो एक बार फिर से गिरी और दर्द से उसका चीख निकल गया। पर वो गिरी नहीं थी एक बार, फिर विद्युत ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। विद्युत, तुम ठीक हो? क्या हुआ? पायल, जी मैं ठीक हूं। और फिर चलने को हुई तो दर्द से चीख पड़ी। विद्युत, शायद दमोच आ गया है,
और उसे बिना पूछे गोद में उठा लेता है और जाकर घर के सोफे में बिठा देता है। इतनी ही देर में तेज बारिश होने लगती है। विद्युत की माँ आती है तो पायल को देखकर पूछती है, बेटा कौन है ये बच्ची? माँ, ये गार्डन में जामुन खाने आई थी और गिरकर भीग गई। जामुन चोर है। बेटा ऐसे नहीं बोलते, देख कितना डर गई है। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? जी पायल। चलो पायल कपड़े बदल लो, तबीयत खराब हो जाएगी बेटे। नहीं आंटी, मैं ठीक हूं, पायल ने मुस्कुराते हुए कहा। सीमा, विद्युत की माँ। ना, नहीं कहते। चलो विद्युत। माँ, उसके पैर में चोट लगी है। सीमा, फिर देख क्या रहा है, इसे मेरे कमरे में लेकर जा और मेरी साड़ी दे देना। विद्युत पायल को गोद में उठाकर माँ के रूम में ले गया और उसे माँ की हल्की नीली साड़ी निकालकर दे दी और नीचे आ गया। टेबल पे नाश्ता चाय लग गया था। ठीक उसी वक्त सबकी नज़र पायल पर गई। सीढ़ियों से धीरे धीरे पकड़कर उतर रही थी। विद्युत की नज़र उसके ऊपर ही ठहर गई। कितनी खूबसूरत और मासूम लग रही थी। ओ बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह। अरे बेटा आओ नाश्त कर लो, कितनी प्यारी लग रही है। पायल, थैंक्स आंटी, पर मैं घर जाना चाहती हूँ। अरे इतनी बारिश में कहाँ जाओगी, बैठकर नाश्त करो चुप चाप। पायल, जी आंटी। पायल सबके साथ नाश्त करने बैठ गई। अंश, पायल, पता है तुम्हें यहां तक पहुंचने के लिए ना जाने कितनी लड्डुडकियां तरसती हैं। क्यों भला? पायल ने खाते हुए पूछा। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, किसके घर में हो? हाँ पता है ना, मैं एक्शन स्टार विद्युत राणा के घर पे हूं। पायल नॉर्मल रिएक्शंस के साथ बोला। तुम्हें पता है फिर भी इतना नॉर्मल रिएक्शन क्यों? क्योंकि मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूं जो पागलों वाली हरकत करूंगी। वैसे मैं आपको बता दूं अंश जी, मैं सर की बहुत बड़ी फैन हूं। तुम्हें देखकर लगता नहीं है? इतना कोल्ड रिएक्शन, और तो और मुझे लगा तुम हम लोग को पहचानती तक नहीं हो। हाँ तो मैं दूसरों की तरह बोलती। ओ माय गॉड विद्युत सर, मैं आपकी फैन हूं। सेल्फी लूं, मैं आपको छू कर देखूं, सच में हो या झूठ? हाई मैं मर्जवा, पायल ने एक्टिंग करते हुए कहा। तो उसका मुंह बनाना देखकर विद्युत को हंसी आ गई। ये सब करती तब लगता क्या ये मेरी क्रश है। फो, क्या कह दिया पायल, तूने दिमाग है कि नहीं मेरे पास? पायल को ध्यान आते ही दांतों तले जीभ दबा लेती है। जब ओ धीरे से नजर उठती है तो सब उसे ही देख रहे होते हैं। क्या कहा तुमने? अंश ने पूछा तो पायल झेंप गई और बोली, मेरा मतलब फैन हूं इनकी। सॉरी, जबान फिसल गई। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।